चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। कहां है प्रियंका गुप्ता आप? चार्जशीट दाखिल हो चुकी है बृजभूषण सिंह के खिलाफ। आप कह रही हैं कि इस चीज के ऊपर अगर बात करेंगे सवाल उठेंगे। पुलिस काम कर रही है, कैसे बात कर रहे हैं आप? खैर वो मसला नहीं है, आज जो टॉपिक है यूसीसी उस पर हम बात कर ले। अपडेट दे दिया, मेरा काम था आपको अपडेट करना, मैंने कर दिया। वापस यूसीसी पे हम बात कर लें। नहीं, मुद्दा तो वो भी है ना, मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? जब उन बेटियों को कितने महीनों वो बैठी रही, तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट उनकी बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार पूछा नहीं उनसे कि ये बच्चियां क्यों दुखी है? और लगातार प्रियंका गुप्ता, यूसीसी के 3 ऐसे पॉइंट्स आप बता दीजिए जिस वजह से आप विरोध कर रही हैं। कोई 3 ऐसे पॉइंट्स कि अगर उसको लागू किया जाएगा तो क्या खराब, क्या ऐसा गलत हो जाएगा, क्यों आप इस चीज को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? आप 3 ऐसी खामियां इसकी गिनवाइए। प्रिया जी, मंशा साफ होनी चाहिए। राजनीतिक मंशा है तो हम उसका विरोध करते हैं, राजनीतिक नहीं है। अगर समाज को सुधारने की सरकार अपने लिए इसको लागू थोड़ी कर रही है, इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए लागू हो रहा है, जहां समानताएं की बात होती है। इसमें राजनीतिक मंशा अगर आप कह रही हैं तो ये अपने लिए लागू थोड़ी कर रही है सरकार और कोई बीजेपी कर रही है। बिल्कुल अपने लिए लागू कर रही है, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक। अगर इनकी मंशा साफ होती तो इस पर उन्होंने कमेटियां बनाई होती, इस पर उन्होंने जो है बोलिए अनिला जी होती, संसद में चर्चा की होती। क्यों नहीं की चर्चा? 10वां साल चल रहा है इनका। प्रियंका जी से आप कहेंगे दाएं चलिए और बाएं चलेंगे, और बिल्कुल भी किसी तरीके की जानकारी नहीं है। आपने 3 पॉइंट पूछे, एक भी नहीं बता पाई। ठीक है, ये कह रही चुनावी एजेंडा। भाई हमारे तो 14 के भी मैनिफेस्टो में था, हमारे 19 के भी मैनिफेस्टो में था। पहले भी लॉ कमीशन ने इनपुट मांगा था, इनपुट नहीं दिया गया था, कोरोना आ गया था। और अब आप लिख दीजिए कि मैं प्रियंका गुप्ता जो हूँ, मैं नहीं इसके फेवर में हूँ। कौन आपको रोक रहा है भाई? भगवान श्री राम के मंदिर का जब विषय आया तो उन्होंने कहा कि ये जो है हिंदुओं की राजनीति करते हैं। मैंने पहले इसीलिए कहा था, देखिए अभिषेक जी से भी मैंने ये सवाल किया था, जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ किसी चीज का विरोध करने के लिए उस लाइन में खड़े मत हो जाइए। अगर आपके पास वैलिड पॉइंट है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूसीसी की हम बात कर रहे हैं, जो एक देश एक हक की आप बात करते हैं। जब हक की लड़ाई आप ये कहते हैं कि हमारे हक में होना चाहिए, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो फिर इस देश में एक कानून भी होना चाहिए और वो सबके लिए बराबर हो, सब उस लाइन में एक समान हो। वहां आप इस चीज का अगर विरोध कर रहे हैं तो आप पॉइंट्स लेकर आइए ना। सरकार तो कह रही है कि हम चर्चा को तैयार है, फिर ऐसे बयान देने का क्या मतलब है? अरे मुद्दे बहुत सारे हैं इस देश में, महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं जिस पे आए दिन हम चर्चा करते हैं, लेकिन यूसीसी को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। फिर तो किसी दिन अगर मैं महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए आऊंगी तो आप कहेंगे कि यूसीसी पे चर्चा क्यों नहीं कर रही है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो गया। जैसे आज गिनवा रही है सरकार को 10 साल हो गया है, सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया, वैसे आगे भी गिनवाएंगी। कुछ वैलिड पॉइंट है जिस वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप बताइए। बोलिए अभिषेक राय जी, बोलिए। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला ना गोवा का ज्वलंत एग्जाम्पल है, क्या वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है? इस बात का जवाब दे नहीं पाए। ठीक है अनिला जी। स्टेट या अंडर डेवलप्ड स्टेट की नहीं है। आप ये बता दीजिए कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है साहब, जहां पर यूसीसी नहीं है, वो क्या बहुत डेवलप्ड स्टेट हो गए? आप कैसे तर्क दे रहे हैं डॉक्टर राय? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे तर्क ना दीजिए जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता दे रही हैं। आप तो समझदारी के तर्क दीजिए कम से कम। यहां पर किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे किसी भी, अभी मैं सुन रही थी मुस्लिम स्कॉलर को, ये कह रहे थे परिधान के ऊपर बोल रहे थे। भैया परिधान के ऊपर यहाँ कौन मना कर रहा है? कुछ भी पहनिए ना। पर यहाँ पे विवाह जो है ये नहीं होगा कि एक मुसलमान जो है 4 शादियां करके बैठेगा। नहीं, इनहेरिटेंस में नहीं होगा कि जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, जो हमारी ईसाई बहन बेटियां हैं, जो पारसी बहन बेटियां हैं, उनका हक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। सलमान गौरी, ठीक है। काम जो है अडॉप्शन में और वही चाहे डिवोर्स में, यानी कि महिलाओं को कोई हक ही ना हो, समाज में उनको बराबरी मिले ही ना, हमेशा उनको दबा के रखा जाए। कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? जब हमारा एक राष्ट्र है, हमारा क्रिमिनल कोड एक है, हमारा संविधान एक है, तो यहाँ पर जो उनके साथ कानून है तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए नहीं है लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए तो लाया जा रहा है। बोलिए सलमान गौरी। मैम इनकी तकरीर खत्म हो गई, इतना देर से ये लोग तकरीर ही कर रहे हैं।
यहाँ पर डिबेट हो रहा है सिविल पर, तो सिविल पे बात करिए ना। और उसके बाद उसी का ये हिस्सा है। यूसीसी के फायदे गिनवाए जा रहे हैं, यूसीसी की क्या खामियां है, मैं बार बार पूछ रही हूँ सभी पैनलिस्ट से जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं दो चीज गिना के जा रहा हूँ। अनिला जी को एक बता दे रहा हूँ, मदरसा जो है ये दुनिया का वाहिद मरकज है जहां से लोग अच्छाई को सीखते हैं, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। और दूसरी चीज ये कि मुसलमान हमेशा से 4 शादियां करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारी शरीयत इजाजत देती है, कुरान इजाजत देता है। उसके बाद जब ये संविधान बना तो उस टाइम ये अहद लिया गया था कि हाँ, मुसलमानों को ही नहीं जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, और आर्टिकल 25 के अंदर सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मान्यता दिया गया है। तो ऐसे में जरूरत है बीजेपी अब ये अपना दम दिखा ले कि मुसलमान अब 4 शादियां करेंगे कि नहीं करेंगे, ये खुद ही करके देख लें। और दूसरी चीज रही, मुसलमानों के मामले में इंटरफेयर करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है 2024 में अपनी सरकार बनाने को। और ये सिर्फ एक सेकंड सर, सलमान गौरी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के मामले में इनको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इनको से मैं ले रही हूं भारत सरकार को, क्योंकि ये भारत सरकार का फैसला होगा। तो मुसलमान इसी देश में है ना, जब सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो स्कीम नहीं आती है ना। अगर वो दलितों के हक में कोई फैसला लेती है वो सभी आ जाते हैं उसमें, आप लोगों के लिए अलग से फैसले लिए जाते हैं, अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख करके फैसला लिया जाता है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ इस देश की जनता को मिल रहा है, तो फिर जब कानून की बारी आती है तो फिर आप अपने आप को इससे अलग क्यों रख लेते हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम ये मानेंगे नहीं, ये देश हमारा है लेकिन हम इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, क्यों? उत्तराखंड के अंदर हर जगह पेपर चिपसा किया जा रहा है और निकालने की घरों से बात हो रही है, उस पे बीजेपी नहीं बोलने को तैयार है। भोपाल के अंदर हो रहा है, उस पे भी हम सवाल पूछते हैं। भोपाल में जो हुआ उस पे भी सवाल पूछा था, उत्तराखंड पे भी हम बात करते हैं। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के कई गांवों में जो हिंदुओं का पलायन हुआ उस पे भी हमने बात की है। हिंदू मुसलमान यहां मत कीजिए सर, बात यूसीसी की हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है। आप इस चीज पे जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को सरकार इस तरीके से फैसला नहीं थोप सकती, तो इस देश में ही आप रहते हैं, इस चीज को सबसे पहले आप स्वीकार कर लीजिए। हमारा है और रहेगा, तो इस देश का कानून भी तो आप मानेंगे ना। फिर किसी भी देश के अगर आप नागरिक हैं तो वहां के कानून को मानने के लिए आप बाध्य होते हैं। उसके कानून को आपको तो मानना होगा ना सर, उसका संविधान आपको फॉलो करना होगा ना सर। संविधान ही तो फॉलो कर रहे हैं। बोलिए अनिला सिंह। देखिए कितने इन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुसलमान को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हम 4 शादियां करते हैं, 4 शादियां करते रहेंगे। साहब ऐसा है, जब तक मोदी की सरकार नहीं आई थी ना, बड़ा ठोक के आप कहते थे हम तलाक 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 करके अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे अगर उसने मटन अच्छा नहीं बनाया या मेरा दिल जो है दूसरी औरत पे आ गया है, रात के अंधेरे में निकाल देंगे, ठीक दोपहरी में निकाल देंगे, उसके बच्चों को धक्के मार के निकाल देंगे। उसको क्रिमिनलाइज हुआ ना वो। तो आप गलत फहमी में मत रहिए कि आप जो है 4-4 बीवियां रखेंगे और वो जो 4-4 बीवियां जो है आप जूतियां उठाकर चलेगी। नहीं ठीक है। दिलीप यशवर्धन, अनिला सिंह जी, मेरे पास डिबेट में इतना ही वक्त है, एक आखिरी कमेंट दिलीप यशवर्धन आपका चाहूंगी मैं इस पूरे मामले पर। प्रिया जी देखिए, पॉलिटिकली और सोशली इस पर डिबेट्स हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन लीगली ये पूरे देश के लिए अच्छा है। और एक मिसकंसेप्शन जो लेकर के आ रहे हैं कि उसमें जो रिलीजन्स के हमारे ट्रेडिशन है उनको फॉलो करने के लिए मना किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यूसीसी में। ना आपको नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, ना किसी को गुरुद्वारे में शादी करने से रोका जाएगा, ना किसी को मंदिर जाने से रोका जाएगा। लेकिन जो कस्टम जो लीगल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं उन पर यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करी जा रही है। रिचुअल्स को कहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। और इस तरीके के जो मैसेजेस हैं, बहस की, तो अभी ये लॉ कमीशन, अभी प्रिया जी लॉ कमीशन, प्रिया जी अभी लॉ कमीशन ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, वो ड्राफ्ट संसद में रखा जाएगा, बिल आएगा, उसके बाद ही लॉ बनेगा। अभी प्रोसेस बहुत लंबा है और संसद में बहस करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर पॉलिटिकली और सोशली डिफरेंस ओपिनियन को हटा दीजिए तो लीगली ये सही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, और इस पे बार बार सरकार इसीलिए कह भी रही है व्यापक तौर पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ही जाकर के ये बिल बनेगा, कानून पास होगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें आगे जारी हैं।